हर हर महादेव। आज आप सब लोगों को जानकर ये अत्यंत हर हर प्रसन्नता महादेव। होगी कि हमारा चैनल पवित्र हो गया यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के आने से। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार या कृतज्ञ हूं कि आप मेरे चैनल पे आए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और ये कोई विशेष बात नहीं है कि मैं आपके चैनल पर आया, विशेष बात ये है कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, वरना आजकल ज्यादातर लोगों ने मेरा बहिष्कार कर रखा है। लोग मेरी बातों को कम पसंद करते हैं। अब जब से ये फिल्म आई है ना, कश्मीर फाइल्स जी, आपने सुना होगा, भारत में एक फिल्म बनी है, विवेक अग्निहोत्री जी ने बनाई है, कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स। जी, जब से ये फिल्म रिलीज हुई है, द कश्मीर फाइल्स, बहुत सारे हिंदू जो है अब मेरी बातें सुनने लगे हैं। विवेक अग्निहोत्री जी और उनकी पूरी टीम, अनुपम खेर जी, मिथुन चक्रवर्ती जी, इन्होंने जो पराक्रम किया है, उसके बाद आज के बच्चे कुछ मेरी बात सुनने लगे हैं। वरना एक बार को तो ऐसा हो गया था, लोग कहने लगे थे नहीं यार ये बातें है ही नहीं। लेकिन मैं साधुवाद देता हूं द कश्मीर फाइल्स के जो पूरी टीम है, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आज आप भी मेरी बात सुन रही हैं। और आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं तो आपको पता नहीं कब से सुन रही हूँ, पर मैं आपको बुलाने की जुर्रत नहीं कर पाई क्योंकि आप इतने ऊंचे उस पर हैं और मैं एक बहुत छोटी सी चैनल। नहीं नहीं, मेरी बेटी, आप मेरी बहन हैं, मेरी बेटी हैं। मैं बिल्कुल ऊंचा नहीं हूं, मैं आपका पक्का, आप बड़ा भाई मानिए। हम सब आपके हाँ हाँ बिल्कुल, आप मुझे अपना बड़ा भाई मान सकती हैं, पिता मान सकती हैं, बड़ा भाई या पिता, परिवार का एक व्यक्ति मान सकती हैं। जैसे एक परिवार होता है ना, साधु की मेरी परिभाषा यह है कि साधु को सबके लिए सुलभ होना चाहिए। तो कोई साधु तो तुम्हारे परिवार का, मेरी बेटी तुम्हारे परिवार का एक सदस्य है। साधु, साधु अलग से कुछ नहीं होता, साधु तो तुम्हारे परिवार का, क्योंकि साधु तुम्हारा दिया हुआ खाता है, तुम्हारे दिए हुए कपड़ों को पहनता, तुम्हारे मतलब हिंदुओं के। अब कोई भी साधु है वो अपने आप धन अर्जित नहीं करता, वो समाज के दिए हुए अन्न को खाता है, समाज की दी हुई भिक्षा को खाता है, समाज के दिए हुए वस्त्रों को पहनता है, और समाज जो उसे जीवन काटने के लिए चीजें देता है उसका उपभोग करता है। तो साधु तो आपके परिवार का एक सदस्य हुआ, साधु कभी बड़ा नहीं हो सकता। मेरी बहन, मेरी बेटी, साधु को बड़ा मत मान, मुझे नहीं, किसी भी साधु को आप बड़ा मत मानिए, उसे अपने परिवार का केवल एक सदस्य मानिए। यति जी, हम चूंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक छोटे से विषय पर बातचीत करना चाहती थी। वो ये कि जो जैसे अगर आप जहाँ मक्का जाएं हज के लिए, तो वहां लिखा होता है शुरू में ही, जब आप हाईवे पे होते हैं तो बोर्ड लगा होता है कि केवल जो मुसलमान है वो इस रास्ते से जाएंगे और बाकी सबको एग्जिट करा देते हैं। वो तो किसी और का जाना वर्जित है वहां पे। तो इसी तरह इन लोगों ने जो है वो और लोगों को वर्जित कर रखा है और ये अपनी जगहों के पास तक नहीं आने देते हैं। और आप देखिए, अभी कनाडा में मैं रहती हूँ और वहां पर 5 मंदिर लूटे गए हैं। और वहां पे 5, मैंने एक स्ट्रीम करी थी, उसमें 5 मंदिर जो हैं उनके आभूषण और डोनेशन बॉक्स वगैरह लूट लिए गए। और भी मैं एक वॉशिंगटन में मंदिर है, वहां की सिक्योरिटी को एक मुसलमान देखता है। और इसी तरह मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे जो मलेच्छ भी हैं वो भी मंदिरों के अंदर जो है आकर उसको पवित्र करते हैं, क्योंकि मंदिर एक यूनिवर्स है अपने आप में, जहाँ पर हमारे ईश्वर हैं, वहां पर हमारे पॉजिटिव वाइब्स हैं और हम ब्रह्म के निकट होते हैं और हम ईश्वर से एक बॉन्डिंग करते हैं जब हम मंदिर में होते हैं। तो इस चीज के लिए आप क्या समझते हैं, हमें कैसे अपने मंदिरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि मलिच्छों द्वारा वो धर्म भ्रष्ट ना हो, अपवित्र ना हो? देखिए, केवल मंदिर नहीं, अपने घरों को, अपने परिवारों को हमें मुसलमानों से दूर रखना चाहिए। मुसलमानों की किताब है कुरान, वो कुरान के हिसाब से चलते हैं, और कुरान ये कहती है कि दुनिया में जितने भी मंदिर हैं वो एक दिन तोड़े जाएंगे, जितने भी काफिर हैं एक दिन कत्ल किए जाएंगे, जितने भी काफिर की औरतें हैं उनको सबको काफिरों से छीन लिया जाएगा। ये कुरान कहती है, मैं नहीं कहता मेरी बेटी, ये कुरान कहती है।
अगर तुम्हारी किताबों में यह लिखा हुआ है जिस पर तुम विश्वास करते हो कि हम केवल कत्ल के योग्य हैं, तो हमारे पास आकर तुम कर क्या रहे हो? जी। जब भी हमारी किसी मुसलमान से बात हो तो हमें से पूछना चाहिए कि भाई तुम कुरान में विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। अगर वो कहे कि मैं कुरान में विश्वास करता हूं, तो हर हिंदू को चाहिए कि ऐसे मुसलमान को अपने से दूर रखे। जो भी दुनिया का व्यक्ति कुरान में विश्वास करता है उसे अपने से दूर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति कुरान में विश्वास करता है तो वो मंदिरों को यह समझता है कि ये तोड़े जाने के लायक है, हमें यह समझता है कि हमें कत्ल करने के लायक है, हमारी धन संपत्ति को यह समझता है कि वो लूटे जाने के लायक है, और हमारे घर की औरतों को समझता है कि बलात्कार करने के बाद लौंडी बनाकर, गुलाम बनाकर बेचे जाने के लायक है। और इसमें मेरी बातों में 0% भी झूठ नहीं है मेरी बेटी। बिल्कुल, मैंने पढ़ लिया। कोई भी मुस्लिम मौलाना मुझसे बहस कर ले। इतने आश्चर्य की बात यह है कि अगर इनसे पूछो कि ये चीज बुरी है तो ये लोग इसको भी डिफेंड करते हैं, और वो इसको बुरा ही नहीं समझते। दूसरे की प्रॉपर्टी हथियाना और उनकी औरतों के साथ बलात्कार करना नहीं, बुरा नहीं। ये मेरी बच्ची सुनिए, बुरा समझने की तो बात बहुत बात की है। वो इसे पुण्य का कार्य समझते हैं। वो ये समझते हैं कि मुसलमान होने के कारण उनकी ये रिलीजियस ड्यूटी है, ये उनकी रिलीजियस ड्यूटी है कि वो हमारे मंदिरों को तोड़ें, ये उनकी रिलीजियस ड्यूटी है कि वो हमारा कत्ल करें, ये उनकी रिलीजियस ड्यूटी है कि वो हमारी संपत्ति को छीन ले, ये उनकी रिलीजियस ड्यूटी है कि वो हमारी औरतों के साथ बलात्कार करें और अपनी गुलाम बनाकर उन्हें मंडियों में बेच दें। ये तो उनके धार्मिक कर्तव्य है मेरी बच्ची, बुरा समझने की बात नहीं है। ये जो जैसे मुसलमान, ये तो ऐसे है जैसे हमारे लिए गंगा जी में नहाना, जो हमारे लिए दान पुण्य करना, हमारे लिए किसी की गरीब की मदद करना, जैसे ये धार्मिक कर्तव्य है, उनके धार्मिक कर्तव्य ये हैं। बिल्कुल, उनके धार्मिक कर्तव्य है किसी के भी मंदिर को तोड़ना, किसी की बेटी से बलात्कार करके उसे मंडियों में बेचना, किसी की संपत्ति पर कब्जा करना और उसका कत्ल करना। जी, ये जैसे सुशुभी खान वगैरह टाइप मुसलमान हैं जो कि मॉडरेट हैं और अपने आप को सनातनी मुसलमान कहते हैं, और ये समझते हैं कि कुरान जो है ज्यादातर मुसलमानों ने पढ़ी ही नहीं है, वो तो इसे एक कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, तो उन्हें तो पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में जो कुरान में लिखी हैं, या वो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी बेटी, अगर कोई ऐसा मुसलमान है जो कुरान में विश्वास नहीं करता तो उसे इस्लाम छोड़ देना चाहिए तुरंत। उसे इस्लाम छोड़ देना चाहिए और उसे या तो सनातनी बन जाना चाहिए या एथिस्ट बन जाना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को जानता हूं जो कुरान से सहमत नहीं है, लेकिन फिर अब वो मुसलमान नहीं है, वो एथिस्ट बन गए हैं। और हमारे भाई हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, आपने नाम सुना हो, जिनका पहले नाम था वसीम रिजवी। जी, मैंने उनकी वसीम रिजवी, उन्होंने तो कुरान को पढ़कर मोहम्मद के ऊपर एक किताब लिखी, और उस किताब को लिखने के कारण आज वो जेल में है, हरिद्वार की जेल में है। 2 महीने से ज्यादा हो गया, 2.5 महीना हो गया लगभग, वो जेल में है। और आपने शायद वो दर्दनाक चिट्ठी भी पढ़ी होगी जो उन्होंने जेल से लिखी है। मुझे ये तो मेरी बेटी जो कहते हैं ना, देखिए मुसलमानों में एक बहुत बड़ी बात है, क्यों डाला है उन्हें जेल में, किसने डाला है? देखिए जेल में इसलिए डाला है कि भारत सरकार में, भारत के सिस्टम में जिहादियों की पकड़ बहुत बड़ी है। 32 साल लग गए हमें कश्मीरी ब्राह्मणों के दर्द को दुनिया के सामने लाने में। 32 साल लग गए, कितना बड़ा पीरियड मेरी बेटी, 32 साल लग गए, 32 साल, 32 ईयर्स। यहां जिहादियों की इतनी बड़ी पकड़ है जिसकी कुछ हद नहीं। ये तो ये है कि अब सरकार में, जैसे मोदी जी की सरकार है, तो थोड़ा संभव भी हो पा रहा है, लेकिन फिर भी जिहादियों का नेटवर्क यहां टूट नहीं रहा है किसी से। जिहादियों ने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, जिनका पहले नाम वसीम रिजवी था, उन्होंने सच बोला, उन्होंने मोहम्मद पर किताब लिखी, तो उन्हें जेल में डलवा रखा है। ये जिहादियों की भारतवर्ष में ताकत है। और मेरी बेटी, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, अगर मुसलमान कोई भी हमारे पास आ रहा है तो वो कभी ना कभी हमारा नुकसान करेगा। इसके सबसे बड़े उदाहरण राजा दाहिर, आप सिंध के राजा दाहिर का नाम सुनी होंगी ना? जी जी।
जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, पहला जो मुसलमानों का सफल आक्रमण था, उस समय राजा दाहिर सिंध के राजा थे। तो राजा दाहिर के पास कुछ मुसलमान आए, उन्होंने कहा भाई अरब में बड़ा झगड़ा चल रहा है, आप हमें अपने यहां रख लो। राजा दाहिर ने देखा भाई अच्छे सुंदर लोग हैं, लंबे तगड़े हैं, लड़ना जानते हैं, उन्होंने उन्हें अपनी फौज में रख लिया, अपनी सेना में रख लिया और वो काम करने लगे। लेकिन जब मुसलमानों ने अटैक किया, मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, तो उन सब ने राजा दाहिर को धोखा दिया और राजा दाहिर को धोखा देकर वो मुसलमानों से मिल गए, अरब के जिहादियों से। और फिर आप जानती है राजा दाहिर का कत्ल हुआ। राजा दाहिर की पत्नी को कितनी पीड़ा देखनी पड़ी, सब सती हो गई। राजा दाहिर की 2 बेटियों को 50,000 औरतों के साथ मोहम्मद बिन कासिम गुलाम बनाकर अरब में ले गया था। यही काम पृथ्वीराज चौहान के समय में हुआ। पृथ्वीराज चौहान 17 बार मोहम्मद गौरी को हराकर छोड़ते रहे। बार बार मोहम्मद गौरी को हराते, छोड़ देते, माफ कर देते। मोहम्मद गौरी बार बार नाक रगड़ता, माफी मांगता, कहता कि मेरे से गलती हो गई, दोबारा नहीं आऊंगा। पृथ्वीराज चौहान छोड़ देते। एक बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, फिर पृथ्वीराज चौहान की आंखें भी फोड़ी गई, उनकी बोटी बोटी भी काटी गई। आज भी पृथ्वीराज चौहान की जहां समाधि है वहां जूते मारे जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान के परिवार की महिलाएं, उनके राज परिवार की महिलाएं, जिन्हें कभी सूरज और चंद्रमा भी नहीं देखते थे, गलीच लुटेरों ने उन महिलाओं के साथ बलात्कार किया, बलात्कार करके उन्हें मंडियों में बेच दिया। हमारे हिंदुत्व के गौरव है शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने कुछ मुसलमानों पर विश्वास करके उन्हें अपनी सेना में जगह दी। उन्हीं मुसलमानों ने गद्दारी करके संभाजी को मरवा दिया, उनके बेटे को। तो हिंदू पता नहीं क्या कौम है, ये ना इतिहास से सीखती है ना कोई सबक लेती है। बेटी, केवल मंदिर नहीं, हम जहां रहते हैं हमारी बस्तियों में मुसलमानों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फितरत से, अपनी नेचर से शिकारी हैं। हम मोदी जी से क्या लिखें? क्या? हाँ बेटा, क्या कह रही हो? मतलब हम इस बात को करने के हमें लिए, देखिए, इनको वर्जित करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? क्या हमें मोदी जी से गुजारिश करनी चाहिए कि जागरूकता, जागरूकता, जागरूकता। हर हिंदू को यह समझ में आना चाहिए कि ये हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। हाँ। ये गद्दार हैं, ये अपराधी हैं। देखिए, इस्लाम की परिभाषा जो मैंने दी है, इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। बिल्कुल, आपने सही। इस्लाम इज ए गैंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। संगठित अपराधियों का संगठित समूह है इस्लाम। अब तो सलूशन, तो इन अपराधियों से कैसे इनको इनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, इनको कैसे हमारे से दूर किया जाए? इन्हें पास मत आने। मेरी बेटी कुछ भी करके इन्हें देखो, मंदिरों की कमेटियों को समझाओ, हर हिंदू तक मेरी बात पहुंचाओ। मेरी बात हर हिंदू तक पहुंचनी चाहिए। जहां भी मंदिरों की कमेटी है वहां तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। हम हर हिंदू को कुरान पढ़ने पर मजबूर करो। हर हिंदू कुरान पढ़े, हर हिंदू हदीसों को पढ़े, हर हिंदू इस्लाम के इतिहास को पढ़े और हर हिंदू भारत के इतिहास को पढ़े कि इन इस्लाम के जिहादियों ने हमारे साथ किया क्या है। अगर हिंदू इस्लाम की सच्चाई को जान जाएंगे, अगर हिंदू इस्लाम की सच्चाई को जान जाएंगे तो वो एक दिन, अब कश्मीरी ब्राह्मणों को आप देख लो, कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? कश्मीरी पंडित वहां के रहने वाले दूसरी जातियों के हिंदू से कोई मित्रता नहीं रखना चाहते थे, मुसलमानों से मित्रता रखते थे। ये बहुत बड़ा सत्य है। हालांकि मैं इस समय कहना नहीं चाहता, लेकिन उनको दूसरे जो हिंदू थे वो अपने नहीं लगते थे, मुसलमान अपने लगते थे। उन्हीं मुसलमानों ने उनके साथ क्या किया, ये द कश्मीर फाइल्स देखनी चाहिए सबको। बिल्कुल। और ये सबको पता होना चाहिए। बेटा, जागरूकता लाना इसका सबसे बड़ा, जागरूकता लाओ। हर हिंदू को मुसलमानों के बारे में पता होना चाहिए। हर हिंदू को यह पता होना चाहिए कि मुसलमानों ने जब भी किसी का साथ लिया
तो उसे समाप्त कर दिया। आज पूरा यूरोप भुगत रहा है। यूरोप में जो शरणार्थी बन के गए थे ना, आज वो यूरोप के कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। अच्छा, आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जैसे वो बॉलीवुड में जो लोग काम करते हैं और उनके दोस्त जो हैं वो पहले कराची में उनके घर बार थे, और ऐसे लोग जो उर्दू के प्रोफेसर हैं, यहाँ हिंदू हैं और उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू को बड़ी नजाकत की भाषा समझते हैं। मेरी एक क्लासमेट है, उसके कोई अंकल है, वो बड़ी उर्दू शायरी और उर्दू को बड़ा अच्छा समझते हैं और सोचते हैं कि जो शब्द हिंदी में नहीं है वो उर्दू ही बयान कर सकता है, इतनी नजाकत उसी में है। ऐसा बेटा बात क्या है, हर मुसलमान अपनी कमाई का एक हिस्सा निकालता है जी। हर मुसलमान अपनी कमाई का एक हिस्सा निकालता है जिसे जिहाद के लिए देता है, मस्जिदों में मदरसों में जिहाद के लिए देता है। तो जिहाद का बंटवारा मुसलमानों में आपस में तो होता ही होता है। वो जिहाद के पैसे को उन्हें भी देते हैं जो मतलब जो उनके जिहाद के आगे साथी बनने वाले हैं। तो बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिमों को वो पैसा मिलता है, और ये पैसा बेटा बहुत बड़ी, देखो 200 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया में, मतलब आप समझो कम से कम 30 करोड़ परिवार हैं। हर परिवार यदि हर महीने 100 रुपए भी निकालता है तो ये 300 करोड़ नहीं 3000 करोड़ रुपए हो गए, 3000 करोड़ रुपए हर महीने हो गए। जबकि अरब के जो शेख हैं, एक एक शेख जकात के लिए करोड़ों करोड़ों डॉलर हर महीने निकालता है। बिल्कुल, हर महीने निकालता है जी। तो वो अरबों रुपए अरबों डॉलर जो है जिहाद के लिए लगते हैं। तो ये जो उर्दू के जो आपको कवि दिखाई देते हैं ना, ये सारे वही हैं। इन्हें पैसा मिलता है दुबई से, सऊदी अरब से, पाकिस्तान की ISIS से, और अब तो भारत में भी मुसलमान बहुत अमीर हो गए हैं, तो इन्हें जिहादियों से पैसा मिलता है। ये बिके हुए गद्दार लोग हैं बेटा, ये बिके हुए गद्दार लोग हैं, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे जैसे सच्चाई दुनिया के सामने आएगी वैसे वैसे पता चलता रहेगा कि कौन कौन हमारी आस्तीनों में छिपे हुए सांप हैं, और जैसे जैसे इन सांपों का पता चलता रहेगा हम लोग इलाज करने का प्रयास भी करते रहेंगे। मंदिरों में इनके प्रवेश पर कैसे हम रोक लगाएं? हर मंदिर के बाहर ये लिखा होना चाहिए, हर मंदिर के बाहर ये लिखा होना चाहिए कि ये सनातन धर्म के मानने वालों का पवित्र स्थल है, इसमें मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। बिल्कुल। और मंदिर की जो कमेटी है उन कमेटी वालों से कहना चाहिए कि अगर कोई संदिग्ध दिखाई दे तो उसकी तलाशी लो, पता करो वो मुसलमान तो नहीं है, और अगर ये मुसलमान है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, उसके खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए और उसे वहां से बाहर निकाला जाना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है। हर मंदिर तक हमारी ये बात पहुंचनी चाहिए। तो जो विदेशों में मंदिर हैं उनके जो यहाँ पर मंदिर हैं जैसे कनाडा में, US में, तो उनमें जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी टीम एक एक कर दी जाती है असाइन, तो उसमें मुसलमान हैं, उसके कैसे करें? नहीं, ये तो कमेटी वालों को विरोध दर्ज करवाइए। देखिए जहां भी मंदिर है वहां के जो संचालक हैं उन्हें विरोध दर्ज करवाइए। हिंदुओं की एक ग्रुप जाए उनसे मिलने, एक हमारा पूरा पैनल बने, उनसे जाकर कहे कि भाई तुम अपने मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड मुसलमान कैसे हो सकता है? हाँ, ये लोग तो मंदिरों को अपवित्र करते हैं, जहां मौका मिलता है हमारी देव प्रतिमाओं पर थूक देते हैं। वो वॉशिंगटन DC का है वो मंदिर, और उसके सिक्योरिटी गार्ड जो है मुसलमान जावेद खान कोई है, और वो कहता है मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं तो केवल नहीं, वो ड्यूटी नहीं, उसकी गलती नहीं है। देखिए वो तो चाहते हैं मंदिरों में घुसना। एक तो उन्हें हमारा काफिरों का पैसा मिलेगा, दूसरा वो हमारी मंदिरों को अपवित्र कर पाएंगे, तीसरा वो मंदिर में आने वाली बहन बेटियों से संबंध बना पाएंगे। बिल्कुल। तो गलती उसकी नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन्होंने उसे सिक्योरिटी गार्ड रखा है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये तो बिल्कुल सही बात है, हमें ऐसा करना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को जो है वो प्रशिक्षण देना चाहिए और इन कुरान के बारे में बताना चाहिए, उसकी बुराइयां, और उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या भी देनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं।
उन सनातनियों के लिए क्या कहेंगे? मेरे पास, मैं एक दिन लाइव कर रही थी तो एक सनातनी मुझसे बोला कि देखो आपके, और ये मुसलमानों ने भी मुझसे कहा कि आपके जो आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी थे वो कहते थे कि ये बेकार है, मूर्ति पूजा और व्यर्थ है और हवन वगैरह में जोर देना चाहिए। तो वो सनातनी मेरे से भिड़ गया एक बार, कहता है कि देखो कि ये जो है मंदिर, ये पूजा, ये सब बेकार है, और जो ये जो ये मूर्तियां हैं ये बिल्कुल बेकार है, और आपके खुद के वेदों में लिखा है कि जो है ईश्वर जब निराकार है तो आपने मूर्तियां क्यों बना रखी हैं, ये गलत है। तो मैंने उसको बोला तो देखिए उनसे कहना चाहिए, देखिए उनसे कहना चाहिए कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम इसे मिलकर सुलझा लेंगे। हाँ, वो सनातनी, और हमारे यहाँ कहा है कि कण कण में भगवान है। हाँ, नहीं, मैंने दयानंद सरस्वती जी ने जो कहा, जी, मैंने, वो सनातनी था, मैंने उसको ये कहा कि देखो हमारे उपनिषदों में लिखा है कि निराकार उपासना श्रेष्ठ है, पर जो सीधे सरल लोग होते हैं उनके लिए फोकस करना जो है वो डिफिकल्ट होता है निराकार उपासना, तो उनके लिए साकार उपासना बताई गई है। तो इसलिए जो है हम निराकार करेंगे, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात, जो हिंदू मंदिर है वो हमारी जगह है, हमारे सेफ हाउसेज हैं। जैसे बच्चे, वो कहता है कि गुरुकुल में भी तो मिल सकते हैं, जैसे चर्च में जाइए तो वहां पर जब सर्विस खत्म होती है तो जो पादरी है वो बोलता है अब मुड़ के लेफ्ट वाले से हाथ मिलाइए, आगे वाले से हाथ मिलाइए, राइट वाले से हाथ मिलाइए, सबसे हाथ मिलाइए। तो चूंकि मैं क्रिश्चियन पहले कुछ समय रही हूँ तो मैंने जो है वो ये बातें नोटिस करी कि वो लोग ये करवाते हैं ताकि लोग आपस में मिलें जुलें। तो उनके लोग तो मिलते हैं आपस में, नेटवर्क फॉर्मेशन होती है, उनका इकोसिस्टम बन गया है। हमारे यहाँ जो मंदिर है वही एक स्थान है जहाँ एक हिंदू दूसरे हिंदू परिवार से मिलता है। तो हमारा जो नेटवर्किंग है वो मंदिर के अंदर ही तो संभव है। तो केवल मूर्ति बात नहीं है, बल्कि एक ग्रुप में गैदरिंग होती है सारी हिंदुओं की, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो वो मुझसे कहता है सनातनी की ऐसा तो गुरुकुल में भी संभव है। तो मैंने उसको बोला गुरुकुल में तो बच्चे ही जाएंगे, माँ बाप के मिलने की भी तो कोई जगह होनी चाहिए। ईश्वर प्रार्थना भी एक बात है, उसके अलावा मिलना जुलना और हिंदुओं परिवारों से वो भी इम्पोर्टेंट है। और अगर हमारे पर हमला होता है कोई तो हम मंदिरों में जा सकते हैं और वो हमारी सेफ हाउसेस हो सकते हैं। तो मैं तो समझती हूँ मंदिरों की दीवारें जो हैं वो बहुत मजबूत और वैसी बनानी चाहिए। अब जैसे आप देखिए कि गुरुद्वारे में इन्होंने बहुत शस्त्र अस्त्र छुपा रखे थे और बहुत, तो हमें भी मंदिर को जो है वो एक ऐसा सेफ हाउस बनाना चाहिए और उसमें भी हमें शस्त्र वस्त्र रियल मतलब रखने चाहिए, ताकि अगर कभी हिंदुओं पे कोई आक्रमण हो तो हम उसके अंदर छिप जा सकें। ऐसा मेरा मानना है। आप इस विषय में क्या कहेंगे? आपका मानना बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी ज्यादातर बातों से बिल्कुल ठीक मानता हूं, आपकी बातों का समर्थन करता हूं। एक हिंदुओं में बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, मंदिरों का एक नेटवर्क बनने की जरूरत है। अभी सारे मंदिर अलग अलग दुकानों की तरह हो गए हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई भी धर्म के बारे में सोच नहीं रहा है। इसके लिए हिंदुओं को काम करने की जरूरत है। और आपने बिल्कुल सही कहा, मंदिरों के अंदर ऐसी शिक्षा दी जाने की जरूरत है जहां से लोग सीखें। गुरुकुल होने चाहिए, गुरुकुलों से मंदिर जुड़ने चाहिए। लेकिन बेटा सबसे बड़ी बात है, अभी हिंदुओं को अपने परिवार बढ़ाने पड़ेंगे। हिंदुओं की जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, एक बेटे वाली बीमारी, इस बीमारी से बचना पड़ेगा। हमारा वेद कहता है एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है, वेद कहता है। आप चाणक्य नीति पढ़ लीजिए, हमारे यहां धर्म कहता है कि जैसे कहीं जमीन पर यदि एक पेड़ है, उस एक पेड़ वाले खेत को बाग नहीं माना जा सकता, ऐसे ही एक बेटे की मां को मां नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका बेटा तो कभी भी मारा जा सकता है। जब तक हिंदू इस एक बेटे की बीमारी से छुटकारा नहीं पाएगा, हमारे बचने की कोई भी सूरत निकलने वाली नहीं है। और देखो, भारत की जहां तक बात है, केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदुओं में तो बच्चे हो ही नहीं रहे, बच्चे केवल मुसलमान पैदा कर रहे। एक एक मुसलमान 17, 18, 19 साल की उम्र में मुसलमान लड़के की और 15, 16, 17 साल की उम्र में मुसलमान लड़की की शादी हो जाती है। और फिर वो इतने सारे बच्चे करते हैं, 12 बच्चे, 13 बच्चे, 14 बच्चे। सरकार आंकड़े छिपाती है।
सरकार अपने आंकड़े छिपाती है। एक दिन वो सारे वोटर होंगे, हिंदुओं के घर खाली होंगे, उसके बाद इस देश में मुसलमानों का राज हो जाएगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो केवल अगले 20 सालों में 50% हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा, 10% हिंदू जो बचेंगे वो या तो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई मंदिर यहां बचेगा नहीं, कोई गुरुकुल यहां बचेगा नहीं, यहां सब तोड़ दिया जाएगा, जैसे अफगानिस्तान में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, कश्मीर में हो गया, ऐसे हो जाएगा। तो मेरी बेटी, पहले हमारे परिवारों को मजबूत करने की जरूरत है। हिंदू दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, जी, मैं समझती हूँ कि जो भारतवर्ष है इसको ना हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि ये नहीं, ये कोई चांस नहीं मेरी बेटी। ये बिल्कुल बेबुनियाद एक मांग है। आज भारत की सरकार, जी, मैं ये चाहती हूँ कि आज भारत की सरकार एक छोटा सा कानून लागू नहीं कर सकती। हाँ, मैं जिस कानून का विरोध मुसलमान करें, जी, जितने भी मुसलमान हैं उनको ना ये पैसे दो टिकट की, भाई आप जो है किसी मुसलमान देश में चले जाइए और हम आपको पैसे देंगे। नहीं, वो नहीं जाएंगे मेरी बेटी। मुसलमान देशों में तो वो जानवरों की तरह रहते हैं। अगर मुसलमान तो मुसलमान देशों में जानवरों की तरह रहते हैं। जी, मैं ये कह रही थी कि अगर उनको इंडिया में रहना है, मुसलमानों के देश में जानवरों की तरह रहते हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ अगर उन्हें इंडिया में रहना है तो उन्हें सनातनी बनना होगा, या फिर वो टिकट के पैसे लेके चले जाएं मुसलमान देश में। और ये जो है हमारे देखो मेरी बेटी, ये सब सुनिए, मेरी बात समझिए, ये कभी भी नहीं हो सकता। आज भारत के असली मालिक मुसलमान हैं। भारत में वो किसी भी मंदिर को तोड़ देते हैं, किसी भी हिंदू का कत्ल कर देते हैं, किसी भी हिंदू बेटी से बलात्कार कर देते हैं। हिंदू बोलता भी है तो जेल में जाता है। मैं खुद 1 महीना 2 दिन जेल में रहकर आया हूं। मैं खुद नरसिंहानंद गिरी, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी 1 महीना 2 दिन जेल में रहकर आया हूं, क्योंकि मैंने ये कह दिया था कि हिंदू खतरे में है और हिंदू को लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो 1 महीना 2 दिन में जेल में रहकर आया हूं। यहां मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता मेरी बेटी। होगा अवश्य, ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, बन जाएगा। और ये तो इस्लामिक राष्ट्र बनने वाला है। बहुत जल्दी ये इस्लामिक राष्ट्र बनने वाला है। नहीं, अभी आपने देखा कितने लोग खड़े हो गए कश्मीर फाइल्स के लिए। देखना, ये सारे हिंदू जाग जाएंगे। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। काय के लिए बेटा? एक पिक्चर देख के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी बच्ची। ऐसा कोई हिंदू नहीं था जिसे पहले ये पता नहीं था कि मुसलमानों ने कश्मीर में क्या किया है। और पिक्चर के लिए खड़ा होना अलग बात है। तुम पिक्चर के लिए खड़ी हो, वो AK-47 लेकर खड़े हुए हैं। हम तो पिक्चर के लिए खड़े हुए ना, बस पिक्चर देखने गए। वो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए, इस्लाम के लिए। वो AK-47 लेकर खड़े हुए हैं। तो एक तरफ पिक्चर का टिकट है 200 रुपए का, एक तरफ AK-47 है। कौन जीतने वाला है? कौन जीतने वाला है? और सरकार के फौज के भरोसे मत रहना मेरी बेटी। इसका उपाय क्या है फिर? क्या करें हम? इसका उपाय है, हिंदू को अपना DNA चेंज करना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा, अपनी मानसिकता में धर्म के लिए लड़ना और मर मिटना सीखना पड़ेगा। हम धर्म के लिए लड़ें और धर्म को जरूरत पड़े तो मर मिटें। आज हम केवल एक टिकट खरीद कर यह समझ रहे हैं कि हमने कोई क्रांति ला दी। हमने एक फिल्म बनाई, हिंदुओं इस्लाम के जिहाद के खिलाफ हमने केवल एक फिल्म बनाई और सारे हिंदू गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सारे हिंदू। मुसलमानों ने जिहाद के लिए कितनी फिल्में बना दी, बल्कि मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं ने, अभी फिल्म आई थी शिकारा, फिल्म आई थी हैदर, ये जितनी फिल्में आई कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी, ये सब मुसलमानों ने अपने पक्ष में बनवाई ना। हिंदुओं के पक्ष में तो मैंने आज तक केवल यही एक फिल्म देखी है। इससे पहले कोई भी फिल्म मैंने हिंदुओं के पक्ष में इस तरह से नहीं देखी। और जब कश्मीरियों पर अत्याचार हो रहा था तब शबाना आजमी वहां घूम रही थी मोटरसाइकिल पे। जी, जो शबाना आजमी को जानते हो आप? शबाना आजमी जो हाँ, अच्छी तरह से जानता हूं।
वो जावेद की पत्नी जो है, जावेद खान की पत्नी, हाँ, वो घूम रही थी मोटरसाइकिल पर वहां जब जी जी, कश्मीरियों पे अत्याचार हो रहा था। नहीं वो देखिए वो पक्की जिहादर है, हाँ, वो पक्की जिहादर है। और जितने भी ये हैं सब ये जिहादी हैं। ये जो इसका पति है जावेद, ये पति नहीं बल्कि सौहर है जावेद, ये सारे जिहादी हैं, जिहादियों के पक्ष में रहते हैं हमेशा। इनका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है भारत से, ये हमारी छाती के बोझ हैं, ये हमेशा जिहादियों के पक्ष में रहते हैं। तो अब हम प्रश्न उत्तर ले लेते हैं ऑडियंस के। जी, तो प्लीज अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एक क्वेश्चन पहले आया था उसका दीक्षित जी का, वो पूछ रही थी कि जितेंद्र त्यागी जी कैसे हैं और उनसे क्या आपकी वार्तालाप होती है? देखिए मेरी उनसे लगातार वार्तालाप होती है वीडियो कॉल पर, और वो बहुत इस टाइम निराश हैं। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि हिंदू बन के उनका ये हासिल होगा। वो हिंदुओं से बहुत निराश हैं और अपमानजनक, अपने आप को बहुत अपमानित और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। तो क्या हम मोदी जी से लिख के उनको फ्री नहीं करवा सकते? देखिए मोदी जी अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। आप लोग एनआरआई लोग हैं, आप लोग मोदी जी पर इसका दबाव बनाइए। आप लोग मोदी जी से पूछिए कि भाई क्या गलती है उस आदमी की, वो जेल में है। पहले उनके लिए आवाज उठाइए, कोई आवाज तो उठाए उनके लिए। अब मैं अकेला बोल रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनके लिए हिंदुओं ने कोई आवाज नहीं उठाई है। ये तो बदतमीजी के क्वेश्चन पूछ रहा है कोई मुसलमान है, पता नहीं क्या बोल रहा है, मंदिर और आइडल्स अल्लाह को इतना परेशान क्यों करते हैं? आइडल्स के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आइडल्स और मंदिर के पीछे क्यों? ये सनातनी है कोई कह रहा है कि ये लोग मूर्तियों के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं, और मूर्तियां और मंदिर जो है वो इनके अल्लाह को इतना परेशान क्यों करती है? देखिए बात ये है, इन लोगों की बात पर तो आपको ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये लोग, इन लोगों की बातों को छोड़िए। किसी सनातन धर्मी का अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। नहीं, ये सनातनी ही है। जम्मू कश्मीर में मोदी जी दुबई की कंपनी को प्रमोट किया है और अब जिहाद स्ट्रांग होगा। एक भी मुसलमानों की कंपनी भारत में नहीं आनी चाहिए। एक भी अरब की कोई कंपनी, हमें अरब से कोई भी कंपनी भारत में लाने की जरूरत नहीं है, जिससे मुसलमान, अभी जैसे अफगानिस्तान में युद्ध हुआ, बहुत सारे मुसलमान भारत में आए, हमने बहुत विरोध किया। हम एक भी मुसलमान का भारत में प्रवेश नहीं चाहते, नहीं होना चाहिए। मुसलमानों की कोई इन्वेस्टमेंट भारत में अब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की इन्वेस्टमेंट जिहाद लेकर आएगी। जिहाद बहुत खतरनाक होगा। जी हाँ, ये क्वेश्चन तो हमने पूछ लिया है कि जितेंद्र त्यागी जी अभी भी जेल में हैं और कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम करेंगे उनके लिए। जी, दीने इंसाफ बट बुत परस्ती प्रूव कर दो, इस्लाम खत्म, हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, कोई समझा दो उन्हें। भेड़िया कभी वेजिटेरियन नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने, भेड़िया कभी वेजिटेरियन नहीं हो सकता। हाँ, काफिर आजम जब मैं जातिवाद की बात करता था तुम गालियां देते थे, पता चला कितना खतरनाक नहीं ये जातिवाद। तो जातिवाद हिंदुओं की सबसे खतरनाक बीमारी है। अगर हिंदुओं को जीवित रहना है तो हिंदुओं को जातिवाद छोड़ना पड़ेगा, और हिंदू जातिवाद नहीं छोड़ेंगे तो हिंदू खत्म होंगे। बिल्कुल क्लियर है।
अच्छा, अ, हमें हर मंदिर को दर्शना देवी मंदिर जैसा बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए। जहां से धर्म की लड़ाई हो बिल्कुल बनाना चाहिए, उससे भी ताकतवर बनाना चाहिए। तो वो मंदिर बहुत ताकतवर है। मंदिर मां का मंदिर है और वो इस्लाम के जिहाद के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी आवाज है आज। पहले मंदिर 95% मुसलमान है उस कस्बे में। उस कस्बे में 90% आबादी मुसलमानों की है, केवल 5% हिंदू हैं। फिर भी वहां से जो आवाज उठती है इस्लाम के जिहाद के खिलाफ, पूरी दुनिया उस आवाज को सुनती है। पहले मंदिरों को फ्री करवाना चाहिए गवर्नमेंट से। हाँ, होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मलेच्छ विनायक आदित्य कह रहे हैं मंदिर के सामने जिहादियों की दुकानों को भी नहीं खोलने देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं इनकी बात से, एकदम सही कह रही है, बिल्कुल सच बोल रही है। मंदिर के देशभक्त बोल रहे हैं मंदिर के 10 किलोमीटर तक कोई भी जिहादी नहीं होना चाहिए। किसी भी हिंदू परिवार के पास कोई जिहादी नहीं होना चाहिए। कहीं भी जहां हिंदू हो वहां जिहादी नहीं होना चाहिए। मंदिर हमारा ज्ञान पीठ है, वो वहां पूजा के सिवाय बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं, वहां गीता का पाठ होता है, वहां जिहादी के बारे में भी बताना चाहिए। बिल्कुल मतलब बताना चाहिए, तो धर्म का हिस्सा है। धर्म को किससे खतरा है ये अगर मंदिर नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। मंदिरों में बताना चाहिए, और गीता अगर नहीं पढ़ाई जा रही तो वहां तो बेकार है। हाँ, हिंदुओं के सेंट्रल लीडरशिप जब बन रही है, उनके देवबंदी बरेलवी उनकी सेंट्रल लीडरशिप है, हमारी कब होगी। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये होना चाहिए। हम इसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन हम बहुत छोटे आदमी हैं। इसके लिए जो हमारे बड़े जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, अखाड़ों के और संप्रदायों के जगत गुरु हैं, उन्हें इसके लिए काम करना चाहिए। हम भी लग रहे हैं, हम भी इसका प्रयास करें, लेकिन हम बहुत छोटे हैं। मयूर जोधापुरा कह रहे हैं मंदिरों में नियम होना चाहिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए ड्रेस कोड होना चाहिए। लोग कुछ भी कपड़े पहने के मंदिरों में आ जाते हैं, और माथे पर तिलक कंपलसरी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये इनकी बात बिल्कुल सही है। ये जेन्युइन बात है, ये होनी चाहिए। हाँ। भारत में रशियन मिक कह रहे हैं भारत में गजवाए हिंद रन हो रहा है। गजवाए हिंद पूरा होने वाला, मुकम्मल होने वाला है भारत में। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है, और उसके बाद गजवाए हिंद मुकम्मल होने वाला है। मलेच्छ विनायक आदित्य कह रहे हैं मेरा बंगाल में तो जिहादियों का कब्जा हो गया है। पूरे भारत में हो गया है। उत्तराखंड में हो गया है, हिमाचल में हो गया है, उत्तर प्रदेश में हो गया है, असम में बहुत बड़ी तादाद में हो गया। पूरे भारत इस टाइम जिहादियों के चंगुल में है, पूरा भारत। एक एथिस्ट पंडित जी बोल रहे हैं एक सेंट्रल लीडरशिप तो बनाओ, हिंदू डिवाइडेड हैं, सेंट्रल लीडरशिप बनाओ और लोगों को एक सूत्र से बांधो। हाँ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम लोग में अभी इसका मैंने बताया तो था, हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उन तक ये बात जानी चाहिए, उनको पहुंचाइए ये बात कि वो प्रयास करें। मैं अपने स्तर से इसके लिए बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत छोटा हूं। आप हमें आदेश दें, हम करेंगे, आप जैसा बोलेंगे वैसा हम करेंगे। आप हमारे जी, जो बहुत है अच्छा, बहुत बहुत लीडर आशीर्वाद बन आपका। जाइए। ये चैनल आपका चैनल है, आप जब मर्जी आए यहाँ आइए और हमें आदेश दीजिए कि हम क्या करें। हम सब आप जब कहेंगे हम आपके साथ रहेंगे, हम हर हिंदू के साथ रहेंगे। जो हिंदू धर्म की आवाज उठा रहे हैं, धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम हर तरह से उनके साथ रहेंगे। जी। मलेच्छ विनायक आदित्य कह रहे हैं आज यूपी में जिहादियों ने पत्थर
फेंका, होली हुए और उनको मारा भी। देखिए, जिहादियों की आबादी बहुत बढ़ चुकी है, जिहादियों के हौसले बहुत बढ़ चुके हैं। यूपी का तो सौभाग्य है कि यहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं। अगर योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो हालत बहुत बुरी होती। लेकिन योगी जी भी इस्लाम के जिहाद को बहुत दिनों तक रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि योगी जी अकेले पड़ गए हैं। हिंदू खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल योगी जी के भरोसे बैठे हुए हैं। अब सारा काम योगी जी पर छोड़कर भी तो आप नहीं रह सकते ना। बिल्कुल। एथिस पंडित जी कह रहे हैं बीजेपी के भरोसे मत रहो, कि आरएसएस की ही दिनों का सेंट्रल लीडरशिप कहाँ है। और मोहन भागवत जी को तो लोग मुसलमानों से जोड़ते हैं आजकल। टेक पैरा जी बोल रहे हैं त्यागी जी जेल से कब निकलेंगे? कोई अभी कहा नहीं जा सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने गया है। सुप्रीम कोर्ट कब निर्णय देगा कोई नहीं जानता, और क्या निर्णय देगा कोई नहीं जानता। ब्रदरहुड ऑफ सरपेंट पूछ रहे हैं, बता रहे हैं शबाना आजमी और उसका बाप घोर कम्युनिस्ट रहे हैं। नहीं नहीं, कम्युनिस्टों का तो उन्होंने चोला ओढ़ रखा है। असल में तो वो जिहादी हैं। असल में वो जिहादी हैं। कम्युनिस्टों का चोला वो समय समय पर ओढ़ लेते हैं, लेकिन वो असल में जिहादी हैं। चिरंजीत सिंगा बोल रहे हैं अब बनेगा हिंदुओं के साथ जितना भी गलत हुआ है उन सब में बनेगा। एवरीवन प्लीज सपोर्ट डायरेक्टर्स लाइक विवेक अग्निहोत्री। मैं सॉरी, मैंने वो चेंज कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बननी चाहिए ऐसी मूवियां, बननी चाहिए। और विवेक अग्निहोत्री जी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। जी। मैं तो कहता हूं हर हिंदू कम से कम 2 बार जरूर जाए इस पिक्चर को देखने के लिए। थिएटर में जाए, टिकट खरीदे इस पिक्चर के, और कम से कम 2 बार, हर हिंदू कम से कम 2 बार इस पिक्चर को देखने सिनेमा हॉल जाए, टिकट खरीदे और इस पिक्चर को देखे। नागेंद्र जी पूछ रहे हैं यति जी हिंदुओं को क्या करना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए? ताकतवर बनना चाहिए और एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं उनका साथ देना चाहिए। अगर आप कमजोर हैं तो आप किसी के काम के नहीं हैं। आपको पहले खुद को ताकतवर बनाना है, और ताकत पैसे से नहीं आती। हिंदू पैसे कमाकर सोचता है कि ताकतवर बन गया, यह हिंदू की गलतफहमी है। ताकत आती है अपने भाई बंधुओं से, अपने साथियों से, और अच्छे हथियारों से। हाँ, तो हमें हथियार खरीद के रखने चाहिए, हथियार रखने चाहिए, और देखिए बच्चे पैदा करने चाहिए, परिवार बढ़ाने चाहिए, और मुसीबत में पड़े हर हिंदू का साथ देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मुसीबत में पड़े हर हिंदू का साथ देना चाहिए। हिमांशु शर्मा पूछ रहे हैं आरएसएस क्या कर रही थी जब हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था? ये तो आरएसएस से पूछी जानी चाहिए। ये बात तो आरएसएस से पूछी जानी चाहिए। हम लोग इसमें आप क्या बता सकते हैं इसमें? टेक पैरा जी बोल रहे हैं मोदी जी सब्सिडी देने में व्यस्त हैं। जी। रशियन मिग पूछ रहे हैं हमारे 95% पोंगा। आवाज में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। अच्छा, हेलो। हाँ, आपकी आवाज अब आ रही है। ये रशियन मिग, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। मेरी आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट में दोबारा से इसे आप दोबारा वो करता हूँ।
हाँ, ये बात तो सच है कि 95% पोंगापन, जो आपका इशारा उन पे है ना, बाबा रामदेव पे, जो अपने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुबई वगैरह मिडिल ईस्ट में भेजते हैं, तो वो भी गलत है। मैं नहीं समझती कि जो है उन्हें ऐसा करना चाहिए, हमें तो पैसे वहां तक नहीं भेजना चाहिए, हलाल सर्टिफिकेशन नहीं लेना चाहिए। मैंने तो उनको लिखा भी था शायद, पर इतने सारे लोग हैं, मैं कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जो मेरा कोई ट्वीट पड़ेगा या कुछ पड़ेगा। मैंने अपनी तरफ से प्रयास करती हूँ जो जो भी करने चाहिए। तो यति जी जो है वो दोबारा जुड़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि उनका जो है वो माइक, उनको मेरी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। तो अ, क्या आरएसएस और बीजेपी की बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है? ये जो है स्लीपर सेल्स बनाने में बहुत तेज है, तो इसलिए ये लोग अपने ना, जैसे मान लो ये लोग ना जैसे भूत उतारते हैं ना, वो बड़ा अच्छा करते हैं पीर वगैरह, लेकिन अपना एक भूत चढ़ा देते हैं। तो ये वही वाली बात है कि ये जो है अपने भूत चढ़ा देते हैं लोगों के ऊपर, और इसलिए जो है हमारे जो हिंदू हैं उनकी बुद्धि ऐसा लगता है भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि ये उनको वशीभूत कर लेते हैं एक तरह से। तो जब अब मैंने भविष्य पुराण पढ़ी थी तब भी मैंने देखा था कि वो जो कालिदास जो राजा था, उसको भी जो है वो मोहम्मद जो था उसने पैशाचिक वृत्ति का था, और उसने उसको मलेच्छ और पैशाचिक वृत्ति का था, और उसको उसने भ्रमित कर दिया, और वो इस्लाम धर्म कबूल करने वाला था, लेकिन जो कालिदास का मंत्री था उसने उसे बचा लिया। तो इनके अंदर एक ऐसी ऊपरी हवा रहती है जो दूसरों के ऊपर आ जाती है। और मैंने अब तक ये सोचा, अगर किसी के पास इससे बेहतर उत्तर हो तो मुझे बता दें, पर मैंने जितना इसको रीड किया है, मैंने ये पाया इनके ऊपर एक ऊपरी हवा होती है, तो ये दूसरों को बहुत जल्दी ना वश में कर लेते हैं। तो इनसे दूर बनाए रखना ही बेहतर है। बहुत ज्यादा कुरान पढ़ने से कुरान के प्रति एक लगाव सा होने लगता है, और इनके वाद विवाद ज्यादातर मुसलमानों के सुनते रहो तो इनकी तरफ एक आकर्षण सा होने लगता है। तो आपको जो है अपने ग्रंथ बहुत पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप इनके ग्रंथ पढ़ते हो, गंदे जो चीजें पढ़ते हो, उसके बाद आपको अपने ग्रंथ अवश्य पढ़ने चाहिए, नहीं तो आपको जो है वो मति भ्रष्ट होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि ये एक ऊपरी हवा कैरी करते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। तो यति जी जो है उनसे मैं इस पर कांटेक्ट करके पूछती हूँ कि क्या हुआ। तो मैंने उनको भेज दिया है। गुरुजी, हमें हथियार तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, हम क्या करें? तो सेल्फ डिफेंस के लिए जो भी पिस्टल्स वगैरह आप रख सकते हैं लाइसेंस करवा के वो रखिए, मेरे ख्याल में वो अलाउड होते हैं। आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस करवाना पड़ेगा। ये कौन है? महामंडलेश? अच्छा, ये वही है। मैंने देख, मुझे नहीं मालूम था आपका ये भी नाम है, मैं सोचने लगी ये कौन आ गया। मेरा पूरा नाम है, मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं। मेरा पूरा नाम है महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। पहले सरस्वती जी था, लेकिन जब मैंने जूना अखाड़ा ज्वाइन किया तो वहां मेरा ये नाम बदल गया, सरस्वती की जगह मैं गिरी हो गया। जी जी। तो ये पूछ रहे हैं मलेच्छ विनाशक आदित्य जी, गुरुजी हम हथियार तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, तो हम क्या करें?
देखिए ये बातें सोशल मीडिया पे करने की बातें नहीं है, ये हम कर सकते हैं, मतलब ये सोशल मीडिया पे हिंदुओं को पहले, जो गवर्नमेंट है वो अलाउ करती है जी सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए जो है वो पिस्टल्स रख सकते हैं शायद। देखिए बहुत सारी बातें हैं, हम लोग हिंदू हिंदू सब सोचते हैं कि सारी बातें सोशल मीडिया पर हो सकती हैं, हम इससे बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। आपस में मिलना जुलना शुरू करो, हर समस्या का समाधान होगा। सोशल मीडिया एक बहुत छोटा सा हथियार है इस लड़ाई का, जी इसे सब कुछ मत समझो। आप एक सभा रखिए, और ये इन सब जो मेरे ऑडियंस है इनको मैं कहूंगी कि ये डासना मंदिर आए और आपकी उस सभा में जो है आप इनको बताएं। सुरक्षा के ऊपर एक जो है आप एक सभा रख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी कि कितने ऑडियंस वहां जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, हम लोग इसके लिए लगातार बातें कर रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, सभा रखने की जरूरत नहीं है, लोग आए मुझसे मिले और बैठकर बात करें, हम समझाएंगे कि क्या क्या काम कैसे कैसे होता है, सरकार कैसे हथियार देती है और कैसे आत्मरक्षा की जाती है, ये बैठ के करने की बातें हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों से जो है वो डासना में जाएं और यति गिरी जी से मिलें, और ये प्लीज शादी करना चाहिए। और ये पूछ रहे गुरु मुरारी बापू क्या बोल रहे हैं, मुरारी बापू अल्लाह मौला गेट हैं क्यों गाते हैं क्या? हाँ हाँ वो गाते ही हैं अल्लाह मौला, वो बहुत अल्लाह मौला गाते हैं, सारी दुनिया जानती है, इसमें क्या नई बात है। अभी तो मैंने सदगुरु, बहुत सारे हिंदुओं के धर्मगुरु अल्लाह मौला गाते हैं जी, हिंदुओं के बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जो अल्लाह मौला गाते हैं, बहुत सारे धर्मगुरु हैं। हाँ, इन सबको जो है वो इनका पर्दाफाश करना चाहिए। अरब में मंदिर बन रहे हैं हिंदू उसको खुश करने के, हिंदू खुश हो रहा है, उस पर क्या बोलेंगे यति जी? देखिए पहले अपने हिंदुस्तान को बचा लो, पता चला अरब में तो तुमने मंदिर बना दिया और हिंदुस्तान खो दिया। अरब में जो मंदिर बन रहे हैं ये भी एक षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को समझा जाना चाहिए। वैसे तो खैर मंदिर कहीं भी बने इसे सब अच्छा ही है, शुभ है, लेकिन हमें उस पर बहक नहीं जाना चाहिए। अरब में मंदिर बन रहे हैं व्यापार के हिसाब से, कोई धार्मिकता के हिसाब से अरब में मंदिर नहीं बन रहा। अरब में कौन जाएगा मंदिर में? तो वहां जो हिंदू रह रहे हैं वही तो जाएंगे ना। तो हिंदुओं का बचना बहुत जरूरी है और हिंदुओं को बचाने की नीतियां बननी चाहिए, केवल मंदिर बनने से कुछ नहीं होगा जी। और अगर मंदिरों में जाने के लिए कोई रहा ही नहीं, हिंदू आइडेंटिफाई हो जाएंगे वहां पर जाएंगे तो, क्योंकि वो लोग जो है जो अरब है वो हैदराबाद में आके छोटी छोटी लड़कियों से शादी करके ले जाते हैं बूढ़े शेख। और जी देखिए अरब को तो मानव सभ्यता के खिलाफ है, पूरा अरब की सभ्यता मानव सभ्यता के खिलाफ है। तो उसके बारे में आप मतलब देखिए वहां 6 साल की बच्ची से 7 साल की बच्ची से शादी कर लेते हैं, 60 साल 65 साल के बूढ़े, वहां गर्दनें आज भी काटी जा रही हैं, लेकिन उनके पास पेट्रो डॉलर है तो कोई उनके खिलाफ बोलता ही नहीं है जी। इस्लाम तो अरब को समझना पड़ेगा, जब तक हम अरब को नहीं समझेंगे हमारी समझ में जिहाद आएगा ही नहीं जी। हम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम जल्दी जल्दी लेंगे। इस्लाम विरोधी पूछ रहे हैं आदित्य स्टोन्स रखो घर पर, आयरन रॉड रखो, स्टिक्स रखो। हिमांशु शर्मा जी ने 40 रुपए दिए हैं। अपने घर की सुरक्षा कैसे ही करके करो, जो भी करना पड़े अपने घर की सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़े वो करिए जी। मैंने सुना है कि कश्मीरी मुस्लिम्स हिंदुओं के बच्चों को तल कर खा गए थे। हाँ खा गए थे। अभी हमारे से एक बेटी है हमारी सुमन पांडे, उसने हमारा इंटरव्यू लिया अभी 3 दिन पहले और पॉलिटिकल इंडिया उसका चैनल है, उस पर उसने इसे डाला। लेकिन जैसे ही उसने इस हमारे इंटरव्यू को डाला 22,000 शेयर हुए थे फेसबुक पर। फिर फेसबुक ने उसके चैनल का मोनेटाइजेशन ही रद्द कर दिया। यूट्यूब पर इसके जो है जो व्यू आए 1.5 लाख से ऊपर, यूट्यूब ने इस वीडियो को खत्म कर दिया। 100 से ज्यादा केस ऐसे हुए थे जहां मुसलमान जिहादियों ने हिंदुओं को मारकर पकाकर खाया था जम्मू कश्मीर में।
पूरे भारत में मेरे अलावा कोई आपको बोलता हुआ नहीं मिलेगा, और मेरी आवाज को भी यथासंभव दबाया जा रहा है। लेकिन यह सच है कि कश्मीर में मुसलमान जिहादियों ने हिंदुओं को मारकर पकाकर खाया था, यह बिल्कुल सच है। इसल विरोधी पता है, लेकिन AK-47 के सामने पत्थर क्या करेगा? पंजाब में सिख मुसलमानों को सर पर बिठा रखा है। पंजाब में सिखों ने मुसलमानों को सिर पर बिठा रखा है। मुसलमानों को जितना हिंदुओं ने सिर पर बिठाया है ना, दुनिया में किसी भी कौम ने मुसलमानों को इतना सर पर नहीं बैठाया। दुनिया में हिंदुओं से ज्यादा किसी भी कौम ने मुसलमानों को सर पर नहीं बैठाया। मनोहर दास कह रहे हैं क्या लिखा है, और वचन में हमारे संत अल्लाह ईश्वर को एक समान बताते हैं। अल्लाह और ईश्वर कभी एक समान नहीं हो सकते। अल्लाह एक ऐसा शैतान है जो निर्दोष लोगों की हत्या करवाता है, ईश्वर कभी भी निर्दोषों की हत्या नहीं करवा सकता। जी, अली मौला पे डांस क्यों करते हैं धर्मगुरु हमारे, आपकी तरह प्रेरित अवेयर क्यों नहीं करते? ये सदगुरु जी की बात कर रहे हैं। ये उनसे पूछा जाना चाहिए, जो अली मौला पर डांस करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों डांस करते हैं। क्या वो अली को जानते हैं? क्या उन्हें पता है कि अली कौन था, अली ने क्या क्या किया? वो अली को मौला मानते हैं। अली मौला है मुसलमानों के गिरोह का, ना कि हिंदुओं का। देखिए, एक बहुत बड़ा एनालिसिस मैं आपको बताता हूं। हमारे यहां जो बुराई के प्रतीक है, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, दुर्योधन, कंस, ये सारे मिलकर भी अकेले मोहम्मद की बराबरी नहीं कर सकते। बिल्कुल। भगवान राम, कृष्ण और महादेव की बात तो छोड़ दीजिए, यदि कंस, दुर्योधन, कुंभकर्ण और रावण की तुलना भी मोहम्मद से की जाती है तो यह भी सनातन धर्म का अपमान है। जी, तो आपको लगता है कल की अवतार जो है वो आ गए हैं इनका विध्वंस करने? नहीं, कोई कल की अवतार नहीं, ये सब बहकाने की बातें हैं। किसी कल की अवतार के भरोसे पर मत बैठो। कल की अवतार के भरोसे पर बैठोगे तो विनाश हो जाएगा तुम्हारा। आज ही पंजाब में होला मोहल्ला पर नमाज पढ़वा रहे हैं सिख। गुरुजी, हिंदू पढ़वा रहे हैं सबसे ज्यादा नमाज। जी, हिंदुओं के मंदिरों में जितनी नमाज पढ़ी जाती है इतनी कभी गुरुद्वारों में नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन हिंदू कभी देखते नहीं है। हिंदुओं को अपना भी तो देखना चाहिए कि हिंदू क्या कर रहे हैं। जी, मलेचवी नायक पूछ रहे हैं, गुरुजी गवर्नमेंट हमें हथियार अलाउ नहीं करती, हम क्या, ये सेम क्वेश्चन है। आदित्य तो अगर गवर्नमेंट आपको हथियार अलाउ नहीं करती तो क्या अपनी बहन बेटियों का बलात्कार करवाओगे? क्या अपने बच्चों की हत्या करवाओगे? गवर्नमेंट पर दबाव डालो कि वो तुम्हें हथियार अलाउ करे। मुर्दों की तरह बैठो मत। जी, इस्लाम विरोधी बोल रहे हैं कि बंगाल में वो AK-47 लेकर नहीं घुसे, वो तलवार, चाकू और पत्थर लेके घुसे। देखिए, हिंदू जहां भी है वो कमजोर है, चाहे बंगाल में है चाहे कहीं भी है, हिंदू कमजोर है। जब तक हिंदू कमजोर रहेगा हमारी ये दुर्गति रहेगी। हिंदू पहले इस चीज को समझे, हिंदू को ताकतवर बनना पड़ेगा। अगर हिंदू ताकतवर नहीं बनना पड़ेगा तो कल बंगाल में हुआ, आज उत्तर प्रदेश में होगा, कल कहीं और होगा। ये रशियन मिग बोल रहे हैं कि इन्होंने योगी जी को कॉल किया जितेंद्र सर के लिए, लेकिन रिंग नहीं लग रही है, तो ये मंडे को फिर से कॉल करेंगे। हाँ, प्रयास करिए, जो जिस तरह से प्रयास कर सके उस योद्धा के लिए उसी तरह से प्रयास कीजिए। उन्होंने मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है। पूरे 1400 साल के इतिहास में भारतवर्ष में पहली बार इतनी कोई ठोस आवाज उठी है इन जिहादियों की सच्चाई दुनिया को बताने के लिए। जी, नो मोर कह रहे हैं वो ढेले से स्टिंजा करते हैं और ढेले से इलाज किया जा सकता है भी। क्या RSS बीजेपी जिहादियों से डरे हुए हैं या बाइक हुए हैं? समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। बिके हुए हैं, इसका हिंदी में पढ़ा जाएगा बिके हुए। देखिए, ये उनसे पूछा जाना चाहिए, इस बारे में मैं क्या बोल सकता हूं। जी,
जिहादियों से कोई संबंध नहीं बनाना, उन्हें खरीदना ना, उनके पब्लिक वाहन में। मेरी बेटी 9 बज गए हैं, मुझे अब कहीं जाना है, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, अगली बार फिर बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। जी, तो मैं ऐसी अपनी एक लिंक, हिंदू अपनी जनसंख्या को लेकर लापरवाह क्यों है वो तो आपने बता ही दिया था, और पता नहीं क्या। ठीक है, तो मैं अब इसको यहीं पर समाप्त करती हूँ, और ये आप ही का आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जी, आप कभी बहुत भी बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग मिलते रहेंगे। बिल्कुल, आप हर हफ्ते आइए प्लीज, और हम हमारे जी, हर हर महादेव, नई नई हर हर महादेव, हम लोग मिलते रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। तो कि इतना टाइम नहीं था, और बहुत सारे मैं कमेंट्स ले रही थी, और यति जी जो है उन्होंने आके हमारे चैनल को पवित्र कर दिया, और मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ कि मैंने उनके दर्शन कर लिए, कितनी बड़ी बात है ये। तो मैं जो है वो इनवाइट भेज देती हूँ, और हम कोई भी मेरे से प्राइवेट में अगर चैट करना चाहता है तो वो कर सकता है। और मैं इस लिंक को अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। हर हर महादेव। आप सब लोग जो हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जब कोई आपसे पूछे मलेच्छ कौन है तो वो अधर्मी लोगों के लिए कहिए, किसी का नाम मत लीजिए, बस ये कहिए जो अधर्मी लोग हैं। तो मैं इसको समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ बीते। धन्यवाद।